हेडलाइंस आप जान चुके, आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर खुर्रम शेर जमान मीडिया से बात कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जालसाजी कहें या धोखाधड़ी कहें, उसके तहत अपने असासे छुपाए। कवायद और जवाबित के तहत जो शख्स अपने असासे छुपाए वो सादिक और अमीन नहीं रहता। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को हम लेकर जा रहे हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने ये दरख्वास्त दी है कि ये हमें इजाज़त दी जाए कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके जाएं। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मैंडेट पे पाकिस्तान में आज इक़्तिदार के अंदर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट है कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करना है। जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनको जेलों में डालना है और उसके साथ साथ लूटा हुआ पैसा जो है वो मुल्क में वापस लेकर आना है। ये जायदाद किस तरह बनी, ये दौलत किस तरह आई, ये असासे किस तरह ख़रीदे गए और वजूहात क्या हैं, किन वजूहात के बिना के ऊपर इन असासों को छुपाया गया। लिहाजा हम समझते हैं कि इस मामले को हमने बड़े फोरम के ऊपर लेके जाना है। जो बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्टी ने ये फैसला किया है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जब आप आए, इलेक्शन कमीशन भी एक बहुत बड़ा फोरम है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है तो ऐसे कौन सी जो है ना वो सारे आपके हाथ आ गया है जो आप सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और यहाँ नहीं बताना चाहते। ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये सारे वो शवाहिद हैं जिनको हमने तस्दीक मुकम्मल करा ली है, क्योंकि कुछ सबूत ऐसे हैं कि जो कि नेशनली हमने उसको कराया और कुछ सबूत ऐसे हैं जिनको हमने इंटरनेशनली इनको हमने अटेस्ट करवा लिया है। ये बड़े ज़बरदस्त सबूत हमें मिल गए हैं और ये पैगाम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहता हूँ कि जनाब अब बचने वाले नहीं हैं आप तैयारी कर लें अपनी। हमारी तैयारी सारी मुकम्मल हो गई है, तस्दीक हो चुकी है और इसी तस्दीक की बिना के ऊपर पहले तो कुछ चीज़ें रिवील हुई थी, इसी तस्दीक की बिना के ऊपर अब हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। सर आप रुकने प्रेसिडेंट असेंबली हैं, आपको तरीकाकार भी पता है कि किसी सिटिंग एमएनए या एमपीए सेनेटर को हटाने के लिए कंसर्न फोरम स्पीकर या चेयरमैन सेनेट है। अगर आपके पास सबूत आ गए हैं तो कौमी असेंबली में आपका अपना स्पीकर बैठा हुआ है, पीटीआई का है, उतर दें दरखास्त, वो फिर रेफरेंस भिजवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बजाय आप इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के लिए फिर आपको इधर बैठना है। जी जनाब, बिल्कुल आपने सही फरमाया और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ा फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है। लिहाजा इन सारे शवाहिद के आने के बाद हमने ये फैसला किया है कि इन शवाहिद को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, हम एक पिटीशन फाइल करेंगे और यहाँ पर भी जो आज हम आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनसे भी हमने दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करा और उसी बुनियाद के ऊपर इस केस को अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। सबूत हैं वो बता दें, क्या सबूत है, किस किस्म के हैं, कोई एक दो पॉइंट तो बताएं। जो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आ जाएगा, क्या ये समझते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सही जगह नहीं, देखें, कानून का एहतराम करते हुए और जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए ये बेहतर है कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। देखिए मकसद क्या है, क्या मकसद यही है कि केस को 5 साल 10 साल तक हम इसको चलाते रहें, यहाँ पर हम पेशियाँ देते रहें। मकसद ये है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और जो शवाहिद मिले हैं उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब अब बच नहीं सकेंगे। शवाहिद दे रहे जनाब, ये सारे शवाहिद हैं और ये सारे शवाहिद जो हैं ये सारे शवाहिद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। आप आसिफ अली जरदारी की मदद नहीं कर रहे, 2 फोरम आप उनको दे रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहे, आप स्पीकर नहीं जा रहे, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 2 फोरम से आप उनको जो है वो बरी ज़िम्मा करार देना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए हम ये समझते हैं कि जो बेहतर फोरम और जो बड़ा फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है और उसी फोरम के ऊपर जाके हम इसको लेके जाएंगे। शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान मीडिया से बात करे तो उन्होंने कहा मुल्क का पैसा लूटने वालों को जेलों में डालने का मैंडेट मिला है, आसिफ जरदारी के सासों का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना है। फाइमात की बुनियाद के ऊपर नहीं करी है,
ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا جو گول ہے وہ پاکستان ہے. اس پاکستان کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جن لوگوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، جن لوگوں نے اپنی جائیداد چھپائی ہے، اس ملک سے باہر اپنی جائیداد بنائی ہے، ان کو یہ ساری چیزیں ہم ثابت کرنی پڑیں گی. ہم ان کو لے کر آئیں گے عدالتوں میں، اپنے مقصد میں انشاءاللہ تیار ہوں گے. اور سندھ کے لوگ تیار ہو جائیں. آصف علی زرداری کی سیٹ جو ہے وہ ویکیٹ ہونے والی ہے. تھینک یو.